ओम शांति शक्ति। ओम शांति 27/8/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा चैतन्य अवस्था में रहकर बाबा को याद करना है, सुन नहीं हो जाना है। अभी ध्यान इधर उधर चला जाए, सुन हो गए, बिल्कुल भी सुन होकर बैठ गए, पता ही नहीं है, ना शरीर का पता है ना आत्मा का पता है। आत्मा का पता है, इसे योग नहीं कहेंगे। तो योग में कैसे बैठना है, देखना है अपने को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा देखेंगे। अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करना है, सब तरफ से हटा लेना है, सब बातें बाबा को दे देनी है। अपने को देखना है, पॉइंट स्टार बाबा को देखना है। इसे कहते हैं याद की यात्रा। ये है योग। सुन होके बैठ जाना, पता ही नहीं है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, ये पता ही नहीं है। तो ये योग नहीं है। आंखें बंद करके बैठेंगे तो क्या होगा, नींद आ जाएगी, इधर उधर चला जाएगा ध्यान। और काम काज करते बाबा को याद करना है, इसका अभ्यास भी नहीं होगा। इसलिए हमें आंखें खोलकर बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा देखना है। भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा महसूस करना है, बाबा को देखना है, ऐसे हमें याद करना है। यही क्या है, याद है। देखेंगे, महसूस करेंगे अपने को भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा। बाबा को भी देखेंगे, चमकता हुआ सितारा। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, क्योंकि पवित्रता से ही धारणा होगी। तो देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, शांत और पवित्र बनती जा रही हूँ। शांति और पवित्रता की वाइब्रेशन मेरे से चारों ओर फैल रही है। घर पवित्र हो रहा है, घर की आत्माएं पवित्र हो रही है, मेरे मन बुद्धि संस्कार पवित्र हो रहे हैं। आत्मा के पांचों कर्म इंद्रियां पवित्र हो रही है। आंखें, कान, मुख, हाथ, नाक सब क्या हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। जितना पवित्र बनाएंगे अपने को, उतना धारणा होगी और औरों का भी कल्याण कर सकेंगे और दूसरों को बता भी सकेंगे और दूसरे बात मानेंगे भी। तो हमें पहले करना है, फिर दूसरों को कहना है। जो करता नहीं है दूसरों को कहता है, वो क्या, पंडित। तो पंडित नहीं बनना है, ब्राह्मण बनना है, बाबा का बच्चा बनना है, बीके बनना है। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, पवित्र होती जा रही हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है, मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। मुझसे चारों तरफ पवित्रता की किरणें फैल रही है। घर भी पवित्र हो रहा है, सोसाइटी भी हो रही है, राज्य हो रहा है, देश हो रहा है, पूरा विश्व हो रहा है। तो ऐसे हमें पवित्रता की किरणें फैलानी है। देखना है महसूस करना है पवित्रता को। मैं पवित्र होता जा रहा हूँ, मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। बाबा को जान लेते हैं तो हम सब कुछ जान लेते हैं। सृष्टि चक्र भी, ये चक्कर कैसे फिरता है, कितने समय, इसकी आयु क्या है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, ये सब बातें कब जानते हैं हम, जब बाबा को जान लेते हैं। क्योंकि बाबा क्या है, ज्ञान का सागर है। तो बिंदी को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। देखना है मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा भी क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट।
अपने को देव स्वरूप में देखना है, देवी देवता स्वरूप में, स्वर्ग में देखना है। स्वर्ग में हम बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी खूबसूरती नहीं जा बदसूरत नहीं होते हैं, वहाँ खूबसूरत तो रहते हैं। वहाँ 150 साल उम्र होती है लेकिन बूढ़े नहीं होते हैं, सदा जवान रहते हैं और खुशी से शरीर छोड़ते हैं। देखना है अपने को देवी देवता स्वरूप में, इसलिए देवी देवताओं को कभी बूढ़ा नहीं दिखाया है, हमेशा जवान। देखना है अपने को देव स्वरूप में। साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि पाप साक्षात्कार से नहीं करते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से करते हैं। और याद क्या करना है, शांति में, कुछ बोलना नहीं है, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा नहीं। अपने को आत्मा महसूस करना है, देखना है। बाबा को भी महसूस करना है, पॉइंट स्टार देखना है। मैं आत्मा शांत और पवित्र बनती जा रही हूँ। इस याद से ही पाप कटेंगे, बाकी साक्षात्कार का कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा का साक्षात्कार हो जाए इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो रहना है याद की यात्रा में। अभी याद करना है बस बाबा को, चलते फिरते खाते फिरते। सतयुग में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ दुख होता ही नहीं है, आयु भी बड़ी होती है, काया भी निरोगी होती है। तो यहाँ क्या है, काया रोगी है, आयु कम है, दुख बहुत है, इसलिए बाबा को याद करना है। चलते फिरते खाते सोते पीते आंखें खोल कर बाबा को याद करना है। सन्यासी क्या है, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म का अर्थ रहने का स्थान, इसलिए उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो पवित्र नहीं बनते हैं। और फिर क्या देते हैं, आत्मा लीन हो जाती है, पर आत्मा क्या है, अविनाशी है, अजर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। लीन होना अर्थात एनर्जी का विनाश हो गया। एनर्जी का कभी विनाश नहीं होता है। उनका सारा ज्ञान क्या है, उल्टा है। और ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं। ब्रह्म ईश्वर नहीं है, रहने का स्थान है हम आत्माओं का, हम आत्माएं वहाँ रहती है, वहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। तो उनको याद करना है, देखना है। मैं आत्मा याद कर रही हूँ बाबा को, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है इसको, इस यात्रा को। अर्जुन को घोड़ा गाड़ी में बिठा दिया, कृष्ण को दिखाया है। कृष्ण ऐसा नहीं कृष्ण की किसके अंदर बैठा है, अर्जुन के। कृष्ण तो देहधारी था ना, न कोई लड़ाई आदि की बात भी नहीं थी, क्योंकि देवता तो कभी लड़ते ही नहीं है। तो सब उल्टा दिखा दिया है। देखना है, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में विराजमान हमें ज्ञान दे रहे हैं, और हम ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। हम आत्माएं कौन है, अर्जुन है जो ज्ञान को ग्रहण कर रही है। और बाबा हमें लक्ष्य देते हैं, कैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा, श्री कृष्ण जैसा। तो ये है सही अर्थ। देखना है अपने को, पॉइंट स्टार बाबा को देखना है। हम इस वक्त क्या है, काल पर जीत पा लेते हैं, क्योंकि आत्मा, काल किसको खाता है, शरीर को, आत्मा को तो खाता नहीं है। तो हम जब आत्मा अपने आप को समझते हैं, शरीर समझते नहीं है, तो हम क्या, काल पर जीत पा लेते हैं। और जीत कौन पहनाता है, कालों का काल, अर्थात बाबा। अब क्या है, परिवर्तन करने आए हैं, तो सबके शरीर क्या ख़त्म हो जाने हैं, तो कालों के काल हैं बाबा। सब आत्माओं को ले जाएंगे बाबा अपने साथ।
और हम खुशी से जाएंगे, बाकी दुखी से जाएंगे। तो बाबा अब हमारा दुख दूर कर रहे हैं। देखना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, बिरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, मन बुद्धि की आंखों से देखा जा सकता है। शिव बाबा भी क्या है, परमात्मा भी क्या है, पॉइंट स्टार है। ऐसे हमें चलते फिरते बाबा की याद में रहना। ये क्या है, हमारी कदम कदम में पद्मों की कमाई है। तो कितनी कमाई होती है, तो इस कमाई को करते रहना है, बोलना नहीं है कितनी कमाई हो रही है। तो बाबा की याद में रहना है, सर्विस करना है। जितना याद में रहेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे। देखना है, मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। पहुँच जाना है फरिश्ता बन के गलोब पर, और बाबा से शांति की किरणें लेकर पूरे ग्लोब पर फैलानी है, सभी आत्माओं पर। देखना है, शांति फैलती जा रही है। अग्नि, जल, वायु, धरती, आसमान, विश्व की सब आत्माएं क्या है, शांत होती जा रही है। आज का वरदान क्या है, श्रेष्ठ समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। तो ऐसे हमें याद में रहेंगे तो क्या होगा, वायुमंडल श्रेष्ठ बनेगा। ये श्रेष्ठ समृद्धि है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। सर्व के लिए हम सहयोगी बनेंगे, उनका भी योग। हम जितना वायुमंडल बनाएंगे तो आत्मा को सहयोग मिलेगा, पवित्र बनने का, शांत में रहने का। वो बाबा को पहचान सकेंगी। तो हमें सहयोग देना है, कदम कदम पर बाबा की याद में रहना है। देखना है, मैं आत्मा बाबा को याद कर रही हूँ। आज का स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को आत्मा देखेंगे, उतना अचल रहेंगे। और जो अचल रहेगा उसी को सिंहासन मिलेगा। जो बार बार गिर जाता है, व्यर्थ में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, उसे नहीं मिलेगा। तो हमें अचल रहना है। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, बिरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। देखना है अपने को। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।